हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 7th ऑफ जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने कन्वे करे हैं विद आंसर। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, आज मल्टीपल शिफ्ट के मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जाम थे, जैसे मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस तरह के और भी सब्जेक्ट थे। तो पेपर वन सभी का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि मेरे मैनेजमेंट में तो नहीं था लेकिन इस क्लास में डाला हुआ है, तो हो सकता है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो, ये जो टॉपिक्स डाले हैं मैंने इस क्लास में, ये स्टूडेंट्स ने ही कन्वे करे हैं। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले आगे बढ़े, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि अभी न्यू ईयर का 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है, फिर टू द मार्क प्रिपरेशन आपकी नहीं है, तो आप जून 2026 एग्जाम के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने आपको एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर वन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। पेपर वन प्लस मैनेजमेंट आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस बिलीव मी, कल जो फीडबैक रहा है 80 टू 90% पेपर बना है हमारे पढ़ाए हुए से। तो ये सिर्फ बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये स्टूडेंट्स का फीडबैक है, 80% एंड अबव जो पेपर है वो हमारे कोर्स से बना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे कोर्सेज है वो कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड है। एक और स्टूडेंट कहते हैं कि आपने जो जो लास्ट में रिवीजन करवाई थी सेम टू सेम वही आ गया था एग्जाम में। तो इस तरीके का जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रिपरेशन आपकी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होती है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। गाइस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। डीआई जो था वो परसेंटेज बेस्ड रेशियो बेस्ड टेबल गिवन थी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मॉडरेट लेवल का था, कुछ का कहना है कि क्वेश्चन बन गया था, कुछ कह रहे थे हार्ड क्वेश्चन है। आरसी जो है वो इजी था, बन गया था। एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन 3 क्वेश्चन पूछे गए आज के एग्जाम में। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है स्टार्टिंग से ही। इसके बाद गाइस आपको पूछा गया था क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, जो कि 1997 में एक प्रोटोकॉल बना है। इंटरनेशनल ट्रीटी रही है अंडर द यूएनएफसीसी, जो जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे गिवन है, दैट कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू लीगली बाइंडिंग टारगेट्स टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो याद रखिए गाइस, ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बना। इसके अंदर पहले 6 गैसेज मेंशन थी, लेकिन अब जो है इसके अंदर 7 गैसेज कर दी गई हैं। तो उनके नेम जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में काफी बार आपको रिवाइज करवा रखे हैं मैंने। इसके अलावा टीचर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन था कि 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बनी थी, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो गाइस देखो, 1857 में 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बनी थी एक साथ इंडिया में, और इंडिया फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के नाम से इनको जाना जाता है। वर एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, इसके अलावा मुंबई एंड इसके अलावा मद्रास। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर इन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया। ये किसकी रिकमेंडेशन में बनाई गई थी यूनिवर्सिटीज? ये बनी थी वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन में, 1854 की बात है। उनका रिकमेंडेशन था तब। उसके बाद 1857 में इन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ये बनी थी, फाउंड की गई थी 24 जनवरी 1857 में। बम्बई वाली 24 जुलाई को, और मद्रास वाली 5 सितंबर को। लेकिन तीनों ही 1857 में ही स्टैब्लिश हो गई थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सीरीज के ऊपर आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। लॉजिकल इक्विवेलेंट के ऊपर क्वेश्चन था। तो अगर आपका एग्जाम होना बाकी तो आप इस क्लास को देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस क्लास को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, बिकॉज इसमें मैंने कुछ 3 रूल्स बता रखे हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा लाइफ टाइम, और इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इनफॉर्मल पॉलिसी पे क्वेश्चन था। एक्ट ऑफ पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड था, जैसे फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ, सी पॉल्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो ये तो मैंने कल भी आपको रिवाइज करवाया था। जब गाइस देखो, ये कल भी पूछा गया था, ये जो एक्ट है वो कल भी पूछे गए थे, कल ही मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। जो हमारी ये एनालिसिस वाली क्लासेस है ना, इनको तभी मैं कहता हूँ फॉलो किया करो। जो हमने कल एनालिसिस किए थे, मैंने इसमें आपको रिवाइज करवाए थे इन एक्ट को। तो आप इन क्लासेस को चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, एनडब्ल्यूएसी एआईसीटी की कब स्टैब्लिश हुए। तो गाइस बिलीव मी, मैंने इस क्वेश्चन को आपको परसों ही करवाया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इस क्लास को ओपन करके देख लेना। ये रहा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कहा था कि कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलो मैं क्लास ओपन करके दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये रही मेरी क्रोनोलॉजी वाली क्लास, क्योंकि मैंने परसों करवाई थी आपको। मैंने कहा था इस क्लास को कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने देखा होगा आज वो बहुत खुश होंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। एनडब्ल्यूएसी यूजीसी, देखो ये रहा, मैंने करवाया था नहीं करवाया था, देखो ईयर्स मेंशन है सभी के। इस तरीके से क्रोनोलॉजी के थ्रू मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, समझाया था। तो ये जो क्लासेस है फॉलो किया करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैं उन टॉपिक्स को आपको कवर करवा देता हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम में, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसकी भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखी है।
कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है एसडी अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन था आज के एग्जाम में भी, तो ये भी टॉपिक काफी बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा लोएस्ट टू हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गिवन फिगर्स, कुछ आपको फिगर्स गिवन थे जिनको बताना था कि कौन सा छोटा वैल्यू है, कौन सी बड़ी वैल्यू है। मैथ्स का क्वेश्चन था ये। प्लेजरिज्म का क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में, जो कि अभी इससे पहले नहीं पूछा गया, 5-6 दिन जो भी एग्जाम रहे हैं, बट आज पूछा गया है। तो इसमें 4 लेवल होते हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से टोटल 4 लेवल हो जाएगी 0 से काउंट करते हुए। पहले लेवल 0 पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है, 0% 10% तक रहता है प्लेजरिज्म। फिर लेवल 1 पे 10 से 40% पे रहता है। इसमें आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो विड्रॉ करनी पड़ती है। 40 से 60% पे सेकंड लेवल होता है, जिसमें आपके अगर जो भी आपके सुपरवाइजर हैं वो आपको 2 साल तक सुपरवाइज नहीं कर सकते, उनका सुपरविजन जो है छीन लिया जाता है, और एनुअल रेज भी नहीं मिलता उनको 1 साल का, और उनको मैन्यूस्क्रिप्ट भी विड्रॉ करनी पड़ती है। अगर 60% से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, 2 साल तक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा गाइड को, और इसके अलावा 3 सालों तक वो किसी भी कैंडिडेट को गाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो है ये पेनल्टीज रहती हैं, आप इनको गो थ्रू कर लीजिए। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है सुबह में, तो शाम को भी बन सकता है। मोर क्वेश्चंस ऑन क्रोनोलॉजी एंड असर्शन रीजन बेस्ड पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते काफी सारे बने इस बार, असर्शन रीजन बेस्ड एंड क्रोनोलॉजी आज मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। तो असर्शन रीजन सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, अगर इन तरीकों को सीख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, आप चाहे तो इस क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं। आज मॉर्निंग में मैनेजमेंट का एग्जाम था, तो मैनेजमेंट का भी हम एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर में, आधे घंटे में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। हम ट्राई करेंगे कि आपको एक्यूरेटली बता सकें। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चाणक्य किससे रिलेटेड है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो चाणक्य जो है वो कौटिल्य नाम था उनका, और फेमसली एसोसिएटेड विद द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इससे रिलेटेड थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन था, थर्ड जनरेशन में आईसीज को यूज किया जाता था, कोर एलिमेंट ये हुआ करते थे 1964 से 1971 के बीच में, इनका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता था, तो ये जो उस टाइम पर मतलब किस चीज का यूज करके चलते थे कंप्यूटर, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन था, इससे पहले अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन आज पूछ लिया गया, नया टॉपिक रहा है आज के टाइम पे, मतलब पिछले 5-6 दिनों में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना। मैक्सिम क्या होता है गाइस, देखो, मैक्सिम इज द बेस्ड ऑन द assumption दैट द स्टूडेंट्स नो समथिंग, वी आर टू इंक्रीज हिज नॉलेज एंड विजडम हिज आउटलुक। मतलब एज ए टीचर हमें ये मानना होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ तो पता है, थोड़ा बहुत तो आता है, और हमें उस थोड़े बहुत का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत कुछ सिखाना है। जैसे जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने आते हो, मेरे पेड कोर्स में इनरोल करते हो, तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो पढ़ रखी है ना, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट की, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अब जीरो अंडा हो, आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब उस नॉलेज को मुझे अकॉर्डिंग टू यूजीसी ने सिलेबस पढ़ाना है, और अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पढ़ाता है बनाता है, उस तरीके से आपको उस नॉलेज को आगे लेके जाना है, ताकि आप एनटीए द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। इसी को मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के थ्रू पढ़ाना कहा जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इस चीज को अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जो अब आप पढ़ेंगे वो अपनी नॉलेज को और बढ़ाएंगे। और मैं इस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो उसको बढ़ा करके आपको अकॉर्डिंग टू द एग्जाम टारगेटेड पढ़ाया जाए। इसी को मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहा जाएगा। जब आप टीचर बनेंगे कल, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिए, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल रूल्स होते हैं डिस्टिल्ड फ्रॉम experienced educators practical wisdom and that simplify make the teaching learning process more effective by providing a logical structure like moving from known to unknown। मतलब अगर आपको कुछ पता है तो पहले हम ये बताएंगे, बेटा आपको देखो ये चीजें पता है, जैसे आपको पता है कि चिड़िया कैसे उड़ती है, तो जैसे चिड़िया उड़ती है पहले मैंने ये बताया कि चिड़िया कैसे, आपने देखा आसमान में चिड़िया कैसे उड़ती है, उसके बाद में एरोप्लेन किस तरीके से काम करता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उसका कंप्लीट जो मैकेनिज्म है वो समझाऊंगा। तो पहले मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई जो आप जानते हो कि हाँ चिड़िया ऐसे होती है, ऐसे पंख उड़ा करके उड़ जाती है। उसके बाद मैं बड़ी चीज को समझाऊंगा जो टेक्निकल चीजें हैं। तो जो चीज नॉन है उससे लेकर के हम अननोन तक आपको लेके जाते हैं एज ए टीचर, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक लेके जाते हैं, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स पे लेके जाते हैं। तभी मैं कोर्स में भी यही करता हूँ। अगर आप मेरी कोर्स की क्लासेस देखेंगे तो पहले मैंने चीजों को सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, फिर मैंने चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, मतलब एडवांस लेवल का समझाया हुआ है। तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ, जैसे आपका डीआई हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या मैथ हो गया, तो मुझे पता है कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, डीआई स्ट्रांग नहीं, तो पहले मैं सिंपल चीजें आपको समझाऊं, पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, किन चीजों को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन करना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस करवाऊं। तो इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा एज ए टीचर, कि मैं आपको मतलब इफेक्टिव तरीके से टीचिंग कर सकूं। यही सब होता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स में। तो उसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पहले नॉन चीजें होती है उसको अननोन से अननोन तक लेके जाना स्टूडेंट को, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक समझाना, फिर कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक लेके जाना, मतलब जो चीजें जानते हो टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो। जैसे मैं आप ये देख सकते हो कि पृथ्वी पर जो पेड़ हैं वो किस तरीके से खड़े हैं, ये आप देख सकते हो ना, इसका मतलब आपको पता होगा कि किस तरीके से
पेड़ खड़े रहते हैं। और फिर मैं इस चीज का एग्जाम्पल समझा करके आपको समझाऊंगा मून का, कि चंद्रमा के ऊपर किस तरीके से हम एक चीज को खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो टेंजिबल चीजें, उसका पहले मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझाऊंगा जो आपने आज तक नहीं देखी है, तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो इस तरीके से टीचिंग होनी चाहिए हर एक टीचर की। कंप्लीट पार्ट बता दो कि बेटा हम आज इस तरीके से ये करने वाले हैं, फिर एक एक छोटा छोटा पार्ट समझाओ उसका बैठ करके। तो होल टू पार्ट लेके जाना है, फिर पर्टिकुलर से जनरल लेके जाना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट लेके जाना है, एनालिसिस टू सिंथेसिस लेके जाना है। तो ये जो चीजें हैं मैं हमेशा फॉलो करता हूँ एज ए टीचर। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को इफेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँ। बस यही सब होता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन था, कन्वर्जन था, हेक्साडेसिमल, शायद हेक्साडेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन था। मेमोरी हिराकी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूछा गया था कि कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रॉब्लम में हो गए थे। यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो है पेस्टिसाइड प्लांट भोपाल में जो है उसमें दिक्कत हो गई थी, मध्य प्रदेश में। और हाईली टॉक्सिक गैस जो होती है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस का नाम है। इसी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गैस है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ी कफ एंड कोल्ड हो रखा है मुझे। एसिड रेन पे क्वेश्चन था, सीपीयू पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंडियन लॉजिक में हितवा भाषा पे क्वेश्चन था, एचईसीआई पे गाइस अगेन आज पूछा हुआ है। और एचईसीआई पे आई थिंक 2 दिन पहले भी पूछा गया था। तो एचईसीआई जो है नई बॉडी है जो कि रिप्लेस करेगी इन तीनों बॉडीज को। नई इनको रिप्लेस करके नई बॉडी ओपन की जा रही है, और ये अकॉर्डिंग टू 2020 जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। इसके अलावा इसके 4 वर्टिकल्स हैं। ये वर्टिकल्स का काम होगा रेगुलेट करना, फंडिंग करना, एक्रीडेशन देना एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना। तो ये 4 वर्टिकल से रिलेटेड भी पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। कम्युनिकेशन मॉडल पे आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, डिपेंड अपॉन दी योर प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कैसी है, जबकि कुछ को इजी लगा के पेपर इजी बना। देखो मेरे पढ़ाए हुए में से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, मैंने आपको दिखा दिया अभी क्लास ओपन करके कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ऐसे मैंने रिवीजन करवा रखी है ऑल 10 यूनिट्स की, तो अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो आप इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। फाइनल रिवीजन क्लास है ये, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया है तो आप इनरोल कर सकते हो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में जून एग्जाम के लिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अच्छी बात ये है कि न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अभी भी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। T20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी 20% से। और जैसे कि मैं कहता हूँ वही मैं हमेशा अपने कंटेंट में डिलीवर भी करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाऊंगा। अगर 30 मिनट की क्लास है तो मैं इफेक्टिव तरीके से 30 मिनट पढ़ाऊंगा, इधर उधर दुनिया भर की बातें नहीं करूंगा। और प्लस जो मुझे पता है कि मुझे क्या पूछा जाना है, मैं उसी चीज को डिलीवर करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आप लगभग लगभग 8 साल होने वाले हैं यूजीसी नेट को पढ़ाते पढ़ाते। तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, और वैसा ही कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूँ। इसलिए आप विदाउट डिले करते हुए स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करके। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। गाइस देखो, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर।